तरह से हो सकता है जिसके बारे में प्रभु प्रकट नहीं कर रहा है और वहीं तक मुझे दिखाता है कुछ बात। खुदा का धन्यवाद हो। मालूम है परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा मूसा के बारे में ध्यान कर रहा था वचन में। मूसा कलरकपना उतना खास विशेष नहीं था, ठीक है। मूसा राजघराने में पैदा हुआ, फिर पैदा होने के बाद में उनको माता पिता को रखना मुश्किल हुआ और उसने क्या किया, उनके माता पिता ने वहाँ मिस्रियों के डर से उनको वहाँ पर डाल दिया। कौन सा नदी है, कौन सा नदी जी, कौन सा नदी, नील नदी। इजिप्ट में कौन सी नदी है, नील नदी। नील नदी में डाल दिया और कुछ अच्छा नहीं रहा, पर वो लड़कपना उतना चला गया और फिर बड़ा हुआ और एक समय आया, ठीक है। हम सब के लिए परमेश्वर ने एक समय मेरे लिए मसीह में बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। ट्रेलर है, आगे क्या है, आगे क्या है, ट्रेलर। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। अभी ट्रेलर तो रियल में भी बाकी है ना। अभी ट्रेलर है, अभी टाइटल है, पर आगे क्या होगा, रियल आएगा। हालेलुया। मैं भी बात जो रहा हूँ सूर्योदय का जो खुदा मुझसे कहा था कि उसने कहा जब पतरस जवान था तो वो जहाँ भी चाहता था वो अपनी कमर बांध के जाता, पर वो दिन भी आएगा कि एक है नहीं चाहेगा फिर उसको कमर को बांध के ले जाएगा। हालेलुया। ये किसकी ओर इशारा करता है, पतरस एक दिन समय आएगा अपनी चप्पल नहीं चलेगा पर परमेश्वर का आपको से क्या करेगा, चलाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे ये बातें कहा था और मैं उस दिन के इंतजार में हूँ कि सर्वोत्तम कब आए। हालेलुया। लोग जीवन के सर्वोत्तम दिन को क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, देखना नहीं चाहते। लोग अपने जीवन के सर्वोत्तम दिन को देखना चाहते हैं और हम मसीह में हैं तो निश्चय परमेश्वर ने कल्पना किया है, तो परमेश्वर ने हर एक के लिए सर्वोत्तम दिन को आगे रख चुका है। हालेलुया। और खुदा के वचन में मैं मूसा के बारे में चर्चा करता हूँ। मूसा जो है जब 80 साल का हुआ, कितने साल का, 80, बहुत पार हुआ। 80 साल का हुआ तो क्या हुआ था, परमेश्वर ने उनको बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर को दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी में और कहा मूसा पर अपने आप को प्रकट किया जैसा उसने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया था। उसने कहा मैंने मिस्र पड़ी अपने लोगों को संस्कृत देखा है और मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि उन्हें उसका आमने सामने क्या किया, मूसा के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, आमने सामने बात किया। और मूसा को परमेश्वर ने, अगर वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन क्या है, मूसा से परमेश्वर क्या करता था, बात। 80 साल तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब 80 साल की उम्र आगे बढ़ा तो मालूम है मूसा ने क्या किया, मूसा को परमेश्वर ने बातचीत करना दिया, किया। जो अपने जीवन में जो सर्वोत्तम नहीं देखा था उसका सर्वोत्तम रियल शुरू। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने स्वयं को शराबियों को छुड़ाते हुए पाया। परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने कहा तू मेरी ओर से जाएगा और मेरी प्रजा को क्या करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया। एक समय ऐसा सौभाग्य ऐसा किशोर में था, 430 साल बीत चुके थे और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, इस्राएल के मिस्र से छुड़ाऊंगा। एक शक्तिशाली राष्ट्र से, एक शक्तिशाली राजा से, एक ताकतवर देश के देशों से परमेश्वर ने, जहां पर इस्राएल में छूटना सामान्य नहीं था, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं क्या करूंगा, तुम्हारा द्वारा छुड़ाऊंगा। तो मूसा के सर्वोत्तम दिन बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए। और दूसरी बात हम देखते हैं समुद्र को उसने विभाजित होते हुए देखा। समुद्र उसके सामने दो भाग हो गया। परमेश्वर ने खुद को अपने आप उसके सामने प्रकट किया था। झाड़ी में होकर कहा मूसा इधर मत आना क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है और हमने जूता क्या कर बोल दिया। मैंने चर्चा किया
समुद्र को विभाजित होते हुए देखा उसने। अब यूहन्ना सॉरी निर्गमन की किताब 14 अध्याय 21 वचन रहेंगे तो वहां पर लिखा है मूसा समुद्र को विभाजित होते हुए अपने आंख से देखा। यह अवसर आया बड़ा काम करने का, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन उनके फ्यूचर में बड़ी योजनाओं को मारा। सर्वोत्तम हर की जीवनों के लिए बाकी है। क्या सोचते प्रभु इतने दिन आ गए मुझे मसीह में, क्या यही चलता रहेगा? नहीं, खुदा जो ऐसा नहीं है। खुदा कहता है इससे बेहतर और बेहतर और बेहतर होता चलेगा, बेहतर होता चलेगा, बेहतर होता हुआ जाएगा। वचन में लिखा हुआ है 14 से 21 पढ़ो। निर्गमन की किताब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा दिया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाया। यहाँ पर यार बात, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर में लाल समुद्र को बढ़ाया, ठीक है। और जो हाथ लाल समुद्र को बढ़ाया तो लिखा हुआ है परमेश्वर उसके हाथ बढ़ाने के कारण रात भर क्या किया? पूर्वाई हवा चलाया और समुद्र को डिवाइड। समुद्र देखते देखते बाद में बाकी गया। हालेलुया। दिन आए शायद मुझता सोच रहा अपने बड़े आदमियों क्या अच्छा हो सकता है, जो कुछ भी करना था वो तो बीत गया, वो समय चला गया, वो पास्ट हो गया। लड़कपना में कुछ नहीं हुआ, लड़कपन बड़ा दुखाया। जैसे मैंने पैदा हुआ बड़ा दुख को सहा, लड़कपना में भी कुछ अच्छा ना किया, जवान था तो भी कुछ अच्छा नहीं किया, अब तो मैं बूढ़ा होने लगा हूँ। लेकिन परमेश्वर के सर्वोत्तम संयोग में अभी आ रहा हूँ। जब हम कहते हैं खुदा ये तो सब खत्म हो गया, तो खुदा कहते हैं खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो वो आरंभ होने वाला है। सोचता होगा शायद प्रभु अब तो 80 साल हो गए हो और 80 साल के उम्र में क्या है रिटायरमेंट हो चुका है। लेकिन परमेश्वर बहुत ही ताकि मनुष्य जाने उसकी सामर्थ्य का कि मनुष्य की सामर्थ्य से कुछ हुआ नहीं है, सामर्थ्य है परमेश्वर का। और मूसा ने अपनी आंखों के सामने लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा। हालेलुया। आप भी अपने जीवन के हर उम्र में परमेश्वर के बड़े काम को परमेश्वर के आत्मा में होकर और न सिर्फ आप पर मेरा भी विजन है एक दिन परमेश्वर के सर्वोत्तम को देखूंगा जो अब तक नहीं आया। हालेलुया। अब तक नहीं आया। हालेलुया। कौन अपने जीवन के सर्वोत्तम दिन को नहीं चाहता देखने के लिए जो अब तक आया नहीं? मुझे भी सोचता होगा शायद प्रभु मेरा तो 80 साल पार हो गया, अब क्या उसका अच्छा दिन आएगा? तो प्रभु ने कहा अच्छा दिन को मैंने तुम्हारे लिए रख छोड़ा। दूसरी बात है आप पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में उसने ही मूसा ने उस उम्र में उसके बाद में रास्ते चलने लगे मिस्र देश से निकल कर आगे। वचन में लिखा हुआ जब समुद्र पार किया कनान के पहले उसने अपने आंखों के सामने स्वर्ग से क्या दिखा? मन्ना बरसा। मन्ना बरसते आप 16 अध्याय 4 वचन में मिल जाएगा कि परमेश्वर ने कैसे मूसा की आंखों के सामने उसको बताया कि अब क्या होगा? मन्ना बरसेगा आसमान से स्वर्ग से। और मूसा ने अपने मुंह से घोषणा करी और उस मन्ना को बरसते हुए देखा। तब यहोवा ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये सारे इस्राएली लोग प्रतिदिन बाहर जाएंगे और प्रतिदिन के लिए भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। हाँ ये बात उसने कहा और वो चीज हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? मूसा ने बुढ़ापे में क्या क्या नहीं देखा? जो लड़कपना ने देखा, जो संघर्ष ने बालकपन में किया, माँ के गर्भ से पैदा दुख उठाया, समुद्र में डाल दिया गया, नील नदी में डाल दिया गया, ये परिस्थितियां उनके पास आई। शायद वो अंतिम समय का बाद शायद वो जो रहा था नहीं जो रहा मैं जानता, पर सर्वोत्तम उनके जीवन की जो बाकी था वह पल आया है। और वो हम बाइबल में अगर पढ़ते जाए तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर उसने अपने आंखों से स्वर्ग से मन्ना गिरता हुआ, स्वर्ग से मन्ना गिरता हुआ। कितना सौभाग्यशाली
शायद उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन के उस पर में ऐसा कुछ दिन आएगा, ऐसा कुछ होगा, पर वो हो रहा है। दूसरा, वो आमने सामने बातें करते जैसा कोई अपने भाई से बात करता। 80 साल के अंदर कुछ हुआ नहीं, पर जो कुछ भी हो रहा है 80 साल के बाद ही हो रहा है। 80 साल के बाद जब कोई व्यक्ति सोचता है कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, और शायद कुछ सोचता होगा अब तो बाल पक गए, अब चलना फिरना मुश्किल है, अब तो हड्डियों में चमड़ी समझ गया है, अब मांस भी जाता रहा, अब कुछ अच्छा नहीं है, बाल पक गए, बाल थोड़े रह गए, अब क्या होगा क्या नहीं, कोई बस वेट कर रहा है। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया, क्योंकि परमेश्वर का जो काम जो आपको दिखाना है वह है कभी भी आएगा, एक दिन उसका पाठ आएगा। जो प्रभु ने कहा है, परमेश्वर की आत्मा की कई बातें कभी फेल और सफल नहीं होता है। आप 33 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर मूसा से तो ऐसी बातें करता था मानो कोई अपने भाई से आमने सामने बात, इंसान की तरह, मनुष्य की तरह परमेश्वर मूसा से बात। कितना सुंदर अनुभव है, कितना अच्छा अनुभव है कि जब परमेश्वर कोई मरने वाला मनुष्य से आमने सामने बात, आमने सामने। मुझसे कहना जो पैसन था, जो सिस्टम था, मैं सोचता हूँ वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि परमेश्वर को उसने क्या किया, इसी प्रिय में देखना चाहता था। मूसा परमेश्वर से मिलना चाहता था, और परमेश्वर ऐसे परमेश्वर से बातें करना आमने सामने। कभी हमें परमेश्वर सपनों से बात करता है तो हमको क्या हो लगता है, हम वास्तव में खुदा से हम उनका आवाज सुनाई देता है, जिस बहुत सुमधुर और सुंदर होता है, और हमें बहुत सुकून लगता है। पर मूसा से परमेश्वर क्या करता था, आमने सामने बात करता था, जैसे कोई अपने भाई से बात। वह दिन मुझे बहुत अच्छा याद है, जब मैं 3 महीने तक प्रार्थना ही कर रहा था, खाना में होश नहीं था, नहाना में होश नहीं था, कपड़े पहनने में होश नहीं था, मैं सिर्फ प्रार्थना कर दो खुदा के धुन में, खुदा के धुन। प्रभु मैं तुझे देखूंगा इस आंख के सामने, मुझे जवाब चाहिए। और मालूम है 3 महीना के पहले जब 2 महीने 28 दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं आया, पर जो 2 महीने अर्थात तीसरा महीने लास्ट